चुनाव बात तुलेगा को नहीं जमा कंटिन्यू पलड़ा रहेगा 5 किलो 2 किलो 2 किलो में किरण 5 किलो में कांग्रेस। पैराशूट का ना हो और मिली भगत का ना हो और कोई भी कांग्रेस पार्टी से आ जाइयो वो मान ले विजयी होगा। बहन सुरती ने पायम पढ़ना था तो कम से कम बंशीलाल का पायम पढ़ा है वो खट्टर का पायम पड़ा है। ये मतलब है बता अभी टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो वो मान लो बीजेपी से मिली भगत कर रहा है वो बिल्कुल 7,000 वोट जा रहा है किरण एक वोट कौन जा बुरे डाला रहेगी। अच्छा बीजेपी में बुरे डाल तो शामल का अब आजाद हुआ एक किस्म का। पहले किरण ने जम्मा कति घोट रखे थे बोले वोट गिरने जगह कौन थी। तो जो है अभी देवराड़ा के अंदर मौजूद है। लगातार पंचायत की बात भी आपने सुनी भाई, सारी बीच आपका बीच में धरी है और उसके बाद जो है आखिरी स्तर पे लास्ट स्टेज पे जो है भैया पंचायत जाने वाली है, प्रस्ताव पारित होगा। तो जनता ने सारी बात सुनी है। अब जनता के संग इस पंचायत वो सारी बात अभी बुझ जाएंगे। थोड़ा हड़ ना जो खुद का ज्यादा है। बोलो तो पंचायत मतलब लगभग सारे ने अपनी बात धरी है। हाँ के रिपोर्ट पूछी के समझ में आया भाई रिपोर्ट यह है एक किसी आदमी को एक किसी को चुन लो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पंचायत का माहौल नहीं है, बाहर निकलते ही आदमी बदल जाते हैं। अच्छा फिर लग है इस पंचायत में भाई जनता में जोश भरया है। हाँ कुछ रास्ता दिखा है, कुछ रास्ता दिखाई दिया है। हाँ भैया कौन सा काम है, कौन सा काम से निगणा कला तो पंचायत थोड़ा पंचायत आखिरी स्तर पर ये प्रस्ताव पारित होगा तो के समझ में आया, के समझ में आया आपका भाई मेरा एजेंडा। भाई समझ में यह है कि बीजेपी जो आज सत्ता में जो जन विरोधी बेरोजगारी फैलाने वाली, महंगाई बढ़ाने वाली, किसान को मारने वाली, पूंजीपतियों की जो दलाल पार्टी है ना उसको चुनाव में हराने का मेन मकसद है। आड़े भी 2-3 दावेदार आ रहे थे, अपनी अपनी बात धरी है भाई। हाँ तो उनका हमें नहीं कुछ मालूम भाई कौन दावेदार है, लेकिन जो जनता के आंदोलनों में जो शरीक रहेगा, जो जनता की लड़ाई लड़ेगा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पुलिस जुल्म के खिलाफ, और जो अभी सरकार 3 कानून जो लाई है ना जी, अभी आईपीसी और सीआरपीसी का, जिसमें एकदम से घोषित इमरजेंसी एकदम से डेमोक्रेटिक राइट ही खत्म कर दिया आम जनता का। पुलिस राज जो है ना एक किस्म से स्थापित कर दिया गया है, उसके खिलाफ जो लड़ेगा भाई हम तो उसके साथ हैं। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो गए। तो फिर जितने भी दावेदार थे सारे ने अब बात सहमति जताई अपनी कि भाई हम साथ हाँ जो भी कैंडिडेट आओगा उसका तो क्या लगा है, मतलब या जो जोश भरा गया है जो पंचायत होने वाली, तो कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर। कोई भी आइयो जी, कांग्रेस पार्टी से कोई भी उम्मीदवार हो, तन मन धन हर चीज के उसके साथ हाँ, चाहे कोई भी आ जाइयो, किसी का इसमें नाम नहीं दिया गया है। सर्वे के आधार पर मान ले के नाम से टिकट दे दो और मान ले कैंडिडेट उतार दो और तन मन धन से विजयी होगा। टिकटों के वितरण से और टिकट नहीं मिलने पर कोई उम्मीदवार ऐसा सोचता है टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो वो मान लो बीजेपी से मिली भगत कर रहा है वो बिल्कुल। तीसरा मोर्चा बीजेपी का मानोगे? बिल्कुल कामयाब नहीं होगा सर, कामयाब नहीं होगा, उसको कामयाबी नहीं मिलेगी सर। जो निर्दलीय लड़ेगा, टिकट नहीं मिलती है, निर्दलीय लड़ेगा तो वो बीजेपी का भगत में तीसरा मोर्चा है जी बिल्कुल। पैराशूट का ना हो और मिली भगत का ना हो और कोई भी कांग्रेस पार्टी से आ जाइयो वो मान ले विजयी होगा। 106 गाँव से आएगा, हम उसके साथ हैं जी तन मन धन से। जितने भी मैंने जो जिक्र सुना जिनकी फोटो देखी सारे तो शामिल करके दिखे मैंने बाहर का तो ऐसा ही है कोई नहीं है जी, सारे यहीं के हैं। और मान ले क्या नाम है 106 गाँव से कोई भी उम्मीदवार आओगा वो विजयी होगा। पैराशूट का नहीं हो, मिली भगत का ना हो, बस इन दोनों से बचना है, बाकी विजयी होगा। टिकट देती है हम उसके साथ हैं। आई कमान जोश मानेगा वो आप मानेंगे, वो उसको मानेंगे। कोई नाराज होके निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो वो कांग्रेस से गद्दारी चाहता है, बीजेपी से मिली भगत कर रखी है उसने।
ये नौजवान युवा भी आ रहे हैं। राम राम सचिन और सचिन ठीक है भाई। ठीक भाई रवि सुना रहे। ठीक है भाई सब ठीक। फिर सुबह आप आ रहे हो, पंचायत में शामिल हुए हो, के समझ में आया? क्योंकि यंगिस्तान भारत में कहा जा है युवाओं की भागीदारी से तो जरूरी हो है, के समझ में आया इस पंचायत? भाई साहब इसमें सारे किसान नेता संगठित हो रहे थे, उन्होंने एक आवाज उठाई है कि जो भी नेता हो, हमारे बीच का नेता हो, हमारे तुसाम हल्के का नेता हो, जो समाज सेवी हो, जो किसान नेता हो, भैया वो मिलके सारे किसान नेता एक में उठाओ, एक वो आगे उनकी आवाज विधानसभा में उठा सके। यह इससे रिलेटेड है, या पंचायत महापंचायत हो रही थी। तो फिर लगा है इस पंचायत का जोश भरा गया है जनता का? हाँ बिल्कुल जोश सब भाई साहब, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया नेता आ रहे हैं, किसान नेता कामरेड हो गए और हो गए, हमारे पास हमारे आसपास के बढ़िया बढ़िया किसान नेता आए हुए हैं। और इन्होंने भी यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई गई है, जो कि यहाँ पे जो नेता यहाँ पे जिन्होंने मेहनत की है वो उनमें से एक को चुने, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उनमें से एक ही चुनेंगे, वो जो चुने हम उनका सर्वसम्मति से सम्मान करते हैं, जो एक कमेटी चुने उनका हम सम्मान करते हैं। जो दावेदार आ रहे थे, प्रबल दावेदार कौन है? उनमें से प्रबल दावेदार हमारे पास का गांव भेरा सन सांगवान जी, वो बहुत ही बढ़िया किसान, बहुत ही जुझारू खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने अपने समय में और अब भी बहुत ही बढ़िया काम किया है हमारे हल्के का, और उन्होंने युवा साथियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अग्रिम काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, और अपनी आवाज जो हल्के की है वो आगे उठाएंगे। तो मैं इसलिए निवेदन विनती करता हूं कि इस संगठन से, इस समिति से भी, कि वो हसन सांगवान को आगे ले जाएं, वो ही हमारे हल्के की आवाज उठा सकते हैं। उनसे आगे मेरे को तो कोई लग नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे है ना, कोई भी निर्दलीय नेता खड़ा ना हो, जो यहाँ पे आए वो निर्दलीय ना खड़ा हो, क्योंकि जो निर्दलीय होगा ना वो हम यही समझते हैं कि वो बीजेपी का ही होगा, वो बीजेपी को वही मजबूत करेगा। धन्यवाद। ठीक है भाई। सबसे पहले तो अपने दर्शक भैया राम भाई, मेरा अब की बार विचार है कि हमारी जनता तो शाम हल्के की जनता, तो शाम हल्के की जनता का ये विचार है कि तो शाम हल्के की जनता अपने में से ही जनता के बीच का, जनता का उम्मीदवार जनता ही बनाना चाहेगी। जैसे अब्राहम लिंकन ने दी थी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता की होगी, वही अब की बार हमारा विचार है कि जनता ही हमारा विचार और जनता ही भेजेगी। अब 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से ये नहीं होगा। उस आदमी को देखा जाएगा वो जो आपके बीच में 38 साल से है। चाहे भिवानी चले जाओ वहाँ पे भाई, जाके कह दो छात्रों के यहाँ होगा, छात्रों का एडमिशन नहीं होगा, छात्रों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, फोन मिला दो। प्रधान जी हमें काम था, वहाँ आपको आधी रात को भिवानी हॉस्पिटल का कोई काम हो, प्रधान जी कहाँ हो? प्रधान जी वहाँ पर तैयार। किसान आंदोलन हो गया, कहाँ हो प्रधान जी? वहाँ प्रधान जी तैयार। फोन मिला दो भाई, साई हॉस्पिटल फट के जा रहा, पीछे साई हॉस्पिटल पाट गया था, जो अपना खिलाड़िया बोलिया जा है, बॉक्सिंग का भिवानी अब बोलिया जा है, उसका साई हॉस्पिटल जा चुका था, उसके लिए कौन हटिया? कमल प्रधान। तो आपको तो शाम हल्के की जो जनता है वो अब की बार कमल प्रधान के साथ। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्ते। कौन सा गाँव है अपना? गाँव ले गया। तो आज जो पंचायत हुई है, सारी बात आपने सुनी है, शामिल हुए हो, के लगा के जनता का रुझान है, के जनता का रुझान है बीजेपी के खिलाफ, किसाना की महापंचायत से बीजेपी सरकार के खिलाफ है। युवा, कर्मचारी, किसान सब बेरोजगार मतलब के खिलाफ है। बढ़िया मतलब कैंडिडेट हल्के का बढ़िया कैंडिडेट उतारेंगे, और यहाँ महापंचायत ये भलाई है हमारे कमल सिंह के लिए, ये हमने सबसे श्रेष्ठ और जुझारू नेता दिखाई देता है कि पंचायत इसको सम्मानित करने के लिए इसको उठाए और अपनी तुसाम की सीट आगे से। अच्छा, कई भाइयों भी कहे भाई अगर तीसरा मोर्चा, अगर आपने जो नाम भेजे हैं जनता ने, वह अगर नहीं माने हाईकमान, कुछ नहीं होना, फिर इनका सिस्टम कुछ असल हल नहीं होगा। देखो हूँ तो किसी का काकर मारोगे तो विधायक लग गया है, लेकिन कुछ असल हल नहीं होगा। ये सबसे जुझारू और दिग्गज नेता है, हर गांव में इसकी टीम है, बढ़िया संघर्षशाली युवा है, बढ़िया रुझान है जनता के प्रति इसका, तो ये बीड़े को चाप सकता है। हाँ जी। किसान मजदूर का साथी है, उसे वोट देंगे हम कांग्रेस पार्टी से, जो नया नेता होगा। अगर आपने जो लिस्ट नामा ही भेजी, आज जो नाम लिखे गए हैं,
वह ऊपर भेजूं तो न्यारा अगर नाम हाईकमान दे दे है तो क्या होगा अगला रात? फिर हम हमारी सर्व पंचायत की सहमति से अपना नेता चुनेंगे, चुनाव लड़वा देंगे अपने नेता को। अपने हल्का का आदमी नहीं पा रहे हैं या जो किसान ना जवाना बीच में रहनी है उसने जीता रहे तो हाँ जा सकते हैं। धन्यवाद। हाँ ले भाई दोनों एक से पैरी खड़े हैं। आजा मंजिल तो भी आजा। अच्छा राम राम भाई। राम राम भाई। और सुना दे। ठीक है भाई। तो के नौजवान हो सारा दिन हो गया और बैठे हो पंचायत में के समझ में आया? समझ में यह है भाई, सब जो बुढ़े बुजुर्ग फैसला करेंगे वह सिर मत्थे। के लगे कौन परवल दावेदार? परवल दावेदार परवल दावेदार हसन साहवान अर्जुन वोड़े जो जिसने खेल के प्रति काम किया है, खिलाड़ियों पर काम किया, देश और हमारे तो हल्के का नाम रोशन किया है। उसने हर क्षेत्र में जैसे फौज है, टोल है, उसने बताया और हर खिलाड़ी का भी सहयोग किया उसने, चाहे किसान वर्ग हो, खिलाड़ी हो, मजदूर, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। मुझे तो आप समर्थन में आ रहे हो सांगवान साहब का? हाँ भाई बिल्कुल। भाई जो है एक विचार आने लग रहा है, अपने अपने विचार लोग धरने लग रहे हैं। नमस्कार बाबू जी। तो पंचायत का कोई फैसला कोई लगा है कि एक मत हुई बात एक मत हुई कि जो आड़ा पंचायत हुई है उसमें कोई निर्णय के लिया जाएगा? अब आड़े दौड़ वाले में महापंचायत हुई है, इसमें निर्णय लिया जाएगा कि किसान का बेटा है ना कैंडिडेट होना चाहिए और वो अरे लिख के देंगे, उड़ा साहब के लिख के देंगे अरे दिन कि भाई दोराला महापंचायत हुई है, महापंचायत ने ये लिख के दिया है कि आपने किसान के बेटे को टिकट देनी है, तो सामने लिखेगा ना टिकट देनी है। जो किसानों के आंदोलन में रहा हो, समाज की सेवा करे, उसको टिकट देनी है। तो कोई छतरी तो ड्रॉप कर दिया उसको टिकट नहीं देनी है, या भाई कोई बार का है हल्कत है उसको टिकट नहीं देनी है। प्रत्याशी तो सारे हल्का के हैं, हल्का के हैं, प्रत्याशी तो बाहर का कौन है? वो बाहर से भी आ जाते हैं, जैसे ये बैणी के दो है, खरकड़ी गांव है, उसका एक वो शर्मा है, दोनों का जगह जगह पोस्टर ला रखे हैं कि मैं उड़ा टिकट देगी माँ बोला वो बनूंगा। तो ऐसे भारी आदमी को है ना हल्का बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल भी, इसलिए जमींदार अब बीजेपी को उठाओ, किसान राज लाओ। अच्छा जमींदार का लड़का होना चाहिए जिसने किसान का दुख दर्द का मालूम हो, वो बनाना चाहिए और वो विधानसभा में जा और किसानों के दुख तकलीफ की आवाज को उठाए, आगे पहुँचाए। ऐसा नेता होना चाहिए। हम किसान नेता चुनेंगे, किसान कैंडिडेट होगा, किसान का बेटा कैंडिडेट होगा। इस बीजेपी सरकार ने है ना खत्म करेंगे, किसान राज लाओगे, बीजेपी खत्म करेंगे। यह सरकार है तानाशाह सरकार है, मैं भ्रष्टाचार करो और बीजेपी में चले जाओ। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो फिर आज पंचायत अपना करी है, के निर्णय निकला कि कित जाए डटे हुए? आज सर्वजातीय पंचायत दौराड़ा के कम्युनिटी सेंटर में हुई। इसमें निर्णय लिया गया भाई हमारे तुशाम विधानसभा का जमाजा उम्मीदवार होना चाहिए और सभी इस क्षेत्र के 107 गांव के लोग बाग उसी को हरियाणा की विधानसभा में देखना चाहते हैं विजयी बना के। बढ़िया 107 गांव के लोग बाग है तुशाम विधानसभा के, उसको विधानसभा में अपना नुमाइंदा चुन के, विधायक चुन के भेजना चाहते हैं। ये आज पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और आने वाले समय में आज की पंचायत से ये बात स्पष्ट होगी, अब की बार किरण चौधरी और धर्मवीर की आपस का कंप्रोमाइज सेटिंग ये चलेगी नहीं। लोग बाग इनके झांसे में नहीं आएंगे और अपना नुमाइंदा चुन के तुशाम से अपना नुमाइंदा चुन के और अपनी
हरियाणा की विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। ये तो इकट्ठे हो रहे हैं, फिर किस तरह पार पाओगे इनका? ऐसे है जी, ये तो इकट्ठे पहले नीचे नीचे इकट्ठे होते थे और अब की बार इन्होंने खुल्लम खुल्ला इकट्ठे होने का ऐलान कर दिया। इससे इस तोशाम विधानसभा की जनता में भारी रोष है और ये रोष सच्चा है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये होना भी चाहिए। भाई तोशाम विधानसभा के लोग बाग इनकी सेटिंग को समझ नहीं पा रहे थे। वो कहते थे मैं किरण का आदमी, मैं धर्मवीर का आदमी। अब लोग चाह रहे हैं भाई हमारे तोशाम विधानसभा का किसान का बेटा हो, मजदूर का हो, छोटे व्यापारी का हो, चाहे कर्मचारी का हो, वो हरियाणा की विधानसभा में नौजवान पूछना चाहिए। ये लोगों की हार्दिक इच्छा है। हाँ भाई जवानो, क्या नाम बोलते, नाम बताओ अपना। मेरा नाम जैन दुवन बागनवाड़ा से। अच्छा, अपना क्या नाम छोटे? मेरा नाम है हेमंत दुवन बागनवाड़ा से। भाई हो दोनों? हाँ। तो फिर आज पंचायत में तो जो वोटर हैं तो शाम हल्का के वो इकट्ठे हो रहे थे, आप किस एवज में आए हो? मैं यहाँ पर ये समझाने आया हूँ कि पंचायत के फैसले में ही मैं साथ हूँ। अब मैंने यहाँ पर भाषण भी दिया था और वो था उसके अंदर मैंने वो कांग्रेस के योग्य उम्मीदवार के लिए दिया था। तो फिर आप इतने छोटे हो, आपने नुबेरा मतलब किसके खिलाफत में खड़े हो रहे, क्यों यह पंचायत हुई है? खिलाफत में हम बीजेपी के हुए हैं और कांग्रेस के योग्य उम्मीदवार को देखने के लिए। क्या बात है भाई। आज मस्ती तो आपने आज जो है आप कर्तव्य धरता थे, आपने हर एक आदमी बुलाया, सबके व्यक्तित्व लिए और इस पूरी जो पंचायत ने आपने डॉक्टर रखी है, समझाए हैं, बार बार संचालन कराया है, तो के समझाया और अब के अगला चरण है इस पंचायत का? भाई साहब इसके बारे में आपको 2-4 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि ये जो डांटने की बात आप कह रहे हो, ये जिम्मेवारी सर्व पंचायत ने मुझे दी है, सर्व समाज की पंचायत थी। और आज की पंचायत का मेन मोटो था कि सामूहिक रूप से कोई भी हो, हल्के का उम्मीदवार हो और जो हर सुख दुख में साथ रहा हो, जो भी समस्याएं समाज में आती, चाहे वो गरीब की है, चाहे मजदूर की है, चाहे किसान की, चाहे खिलाड़ी की है, चाहे कोरोना काल के, उन सब के बीच में रहा हो, अपना योगदान दिया हो। इस पंचायत का मेन एजेंडा बीजेपी को हराना और इंडिया गठबंधन को जिताना है। इसका कारण हम मानते हैं, कारण ये है कि इंडिया गठबंधन ने 3-4 चीज़ों का आश्वासन दिया। एक तो एमएसपी लागू करने का, दूसरा बेरोजगारी दूर करने का और तीसरा जो सबसे अहम है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। उस बेरोजगारी की समस्या का निवारण करने के लिए और ऐसे अनेकों मुद्दों का निवारण करने के लिए इंडिया गठबंधन ने आश्वासन दिया। इसलिए आज 106 गांव और 4 ढाणियों की पंचायत इकट्ठी हुई और सबने सामूहिक रूप से एक ही निर्णय लिया कि यहाँ से जो प्रस्ताव पास होगा वो ऊपर हाईकमान तक भेजेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में आने वाली जो कांग्रेस सरकार होगी वो अलग देखने लायक एक सीन होगा, आप उसको कह सकते हैं, जिसमें सर्व समाज का विकास होगा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, इसीलिए आज सर्व समाज ने इस इंडिया गठबंधन के समर्थन से ये अपील की है कि आप ऐसा कैंडिडेट इस हल्के के लिए दें जो इस इलाके के लिए अच्छा और इस इलाके का विकास करे। और उसी कड़ी में छोटे से बच्चे की एक लगन देखिए आप इसकी, ये 6ठी क्लास का बच्चा है, इसने भी ये सोचा, बड़े बुजुर्गों में बैठता है, शिक्षा ली इसने कि मैं आने वाला समय अपना जो पूरा जीवन है पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उठाता रहूँगा। जब तक ऐसे बच्चे हमारे बीच में हैं तो वो दिन दूर नहीं कि अपने हरियाणा का भविष्य बहुत जल्दी सुधर जाएगा। और इसी उम्मीद करते कि आगे जो भी महापंचायत होंगी हर इलाके में होनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मेन मोटो आज की पंचायत का यही था कि योग्य उम्मीदवार आए जो सबको साथ लेके चले, सबका विकास करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जो है जनता था अपन बातचीत करी और लगातार बातचीत करने भी लग रहे हैं। इस साइड भी अंकल जी और हैं, इस साइड भी बात कर ले थोड़ा 2-4 बात के लागा है, जनता के रुझान है, छोटे और बड़े सारे डाल के आ रहे हैं अपनी बात देने खातर। उस साइड में बैठे हैं भाई, डॉक्टर साहब आइए एक बार। ओहो नमस्कार बाबू, ठीक हो गए? ठीक है। तो फिर सारी पंचायत की बात आपने सुनी है, सब ने अपने अपने व्यक्तित्व धरिया है, अपनी बात धरी है, तो के लगा किस पर दिल ठुकागर, के आगे के चरण है अगला तो ऐसा है जी जो पंचायत फैसला करे ना उनका साथ है। तो जो भी सर्व जाति 106 गांव के जो पंचायत है ना, बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो फैसला लेगी ना हम मन धन से उनके साथ हैं सब।
तो ये आड़े मेरे ख्याल से 3-4 उम्मीदवार आ रहे थे जो आप मानना भाई उम्मीदवार हैं उन ते न्यारे भी कई रह गए क्योंकि कांग्रेस तो फिलहाल ऐसा काम हो रहा है अगडड़ा मारो और विधायक लग रहा है अरे एक गांव में विधायक हो रहे हैं, गांव के दो भी हो रहे हैं, दो भी हो रहे हैं। सब तो बड़ी बात तो ये है जी कि नाम लिख रहे तुसाम हल्का अब आजाद हुआ है एक किस्म का। पहले किरण ने जम्मा कति घोट रखे थे, बोले वोट गिरने जगह कौन थी, अच्छा भाई गिरने आड़ा पड़ा करते, मजबूरी थी, ये एक किस्म का आजाद हो गया। फिर एक बात और बताओ ना, आजाद तो हो गया, फिर जो है ना ये भाजपा के वोटर मैडम वाले वोटर मिलके तो फिर भारी पड़ जाएगा। ना वो कौन चल रहा है, वोटर बहुत जागरूक हो रहे हैं आपकी बार। अच्छा हाँ, ये आपने लोकसभा में देख भी लिया होगा। ये बता रहे हो आप कि भाई किरण भाजपा में मिल गई, जब किरण भाजपा में मिल गई तो भाजपा के वोट किरण के वोट ये मिला के फिर तो राव दान सिंह के तो 5 आने थे। ऐसी बात नहीं है, किरण चौधरी के उसके पर्सनल जो वोट थे ना वो खिसक चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी को देंगे। मतलब जो दान सिंह का जो वोट पड़े हमें निरोड़े वोटर है वो कितने को निकालना है, वो कांग्रेसी है ना, इसका कैद कितने डिगे ना डिगे। 7,000 वोट जा रहा है, किरण के एक वोट कौन सा बुरा डाला रहेगी। अच्छा बीजेपी में बुरा डाल, बीजेपी का वोटर है वो भी कांग्रेस में होगा। मजाइब का हुआ चुनाव में। अच्छा यार कह दे ले मोटी कलम ले आऊंगी, मोटी कलम, वहाँ मोटी कलम भी का मोटी कलम भी को नहीं। और को मुख्यमंत्री ने सब तक गेलना बैठा है और पायम बहन सुरती ने पायम पढ़ना था तो कम से कम बंशीलाल का पायम पढ़ा है, वो खट्टर का पायम पढ़ा है। ये मतलब आप बता न्यू विधायक बन जाए के ऐसे थोड़ी होते हैं। अब की बार तुसाम जनता सबक सिखाएगी कि भाई कैसे तुसाम की जनता आज़ाद हुई है। एक किस्म को इसने तो बांध के रख रखा था, मजबूर थे, वोट गिरने को जगह नहीं थी। इन्हें धर्मवीर ने या भाई धर्मवीर ने कौन दे तो मजबूरी में इसने दे देते थे वोट। ये काला मतलब पूरा तुलेगा चुनाव, बात तुलेगा को नहीं, जमा कती न्यू पलड़ा रहेगा। 5 किलो 2 किलो, 2 किलो में किरण, 5 किलो में कांग्रेस। अच्छा हाँ चलो भाई देखा ये तो बार है ना, कैंडिडेट जनता का भला चाहोगा, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, व्यापारी का भी, जो भी कोई वर्ग होने वो भला चाहोगा ना, उसी कैंडिडेट के साथ है। अच्छा एक बात और कहते ये बोलते थे अपने मैडम कि भाई मैं है ना तुम्हारे बीच में ही मेरा जीना मरना ये है, जाके दिल्ली बैठ जा, उड़े को दिल्ली बैठ जा, विधायक आड़ तो बना जा दिल्ली बैठा, जनता आड़ तरशीजा भाई हमारा कोई प्रतिनिधि है, हम वोट दिए थे, 10 साल तो विपक्ष में रहे, ये फिर जाई बैठ की बीजेपी में फिर विपक्ष बना। शर्मा जी, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जैसे मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, तो इस परिवार का न तो सत्ता पक्ष से कोई वार ठहरा न विपक्ष ठहरा। बताओ, जिसने देश के लिए आज़ादी दी, यातनाएं सही, काले पानी से जब भूखे प्यासे रहे, आज तक 10 साल होगी सरकार में, उत्तराधिकारी स्वतंत्रता सेनानी कोई उत्तराधिकारी का या स्वतंत्रता सेनानी कोई सम्मेलन नहीं बुलाया और न उनको कोई इसी सुविधा नहीं। इनका वो चेयरमैन था हरियाणा स्वतंत्रता सेना सम्मान समिति का, वो भी भंग कर दी 2022 से, और 16 सदस्य इसके मेंबर थे, वो भी नहीं, और कोई सम्मान समिति का इसका कोई वो नहीं करे। शर्मा जी सब तो मैंने बात यह है, इबका मोटी कलम वह मोटी कलम इबका कहेगी कि गामा में आओगी जिद यह देखनी, जो लोगों ने सारे बावड़ी बुझ बना रखे, बोले मोटी कलम ले आऊंगी, मोटी कलम ले आऊंगी। अरे गांव के बहुत बुद्धिजीव हैं, IAS अफसर बनते हैं। आप ये शर्मा जी, स्वतंत्रता सेनानी परिवार की भी कोई पार्टी हो तो मैनिफेस्टो में इसकी वार डालें, जो ये भी अधिकार हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियां के, तो वो भी इस बारे में जो है ना ऊपर तक हाईकमान तक यह चीज पहुंचाओ कि भाई अपना देश खातर लड़े हैं और अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो उन्हें भी सम्मान दिया जाना। जैसे 1 जुलाई 2024 से जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे हरियाणा के, तो माननीय ये नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 15,000 रुपये, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से, उत्तराधिकारियों की तरफ से, तो वो तो बहुत कम संख्या में रह गए अभी, और 2013 के बाद अब बढ़े हैं 1 जुलाई से। 10 साल बीच में कोई इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया। और ज्यादा आवाज उठाई जानी चाहिए। और तो के है गंडा गोल करोगे, बात यह है वो अपने आप हो जाएगा भाई, जनता तंग पारी थी, आजाद होगी तो सामने। ये शर्मा जी मिली भगत वाली राजनीति नहीं चलेगी, ये जनता समझ होगी तो इकट्ठे एक पार्टी से। एक बात बताओ तो शाम तो उरन बड़ा गांव मिरान है, मिरान में देखा होगा लोकसभा चुनाव में मार तो 600 वोटा था, पता है, जो भी बड़े बड़े गांव है ये तो हरा रखी है।
भारी आवाज से 72 वोटों से हार रही है। हाँ। तो शाम हल्के से जो अपने पश्चिम साइड के जो गांव हैं, इन 3 गांवों में ही सिर्फ धर्मवीर जीता और जीता ही नहीं, और पूरा जोर लगा लिया था मैडम जी ने भी कि भाई वोट एंटी गिरना, वोट नहीं गिरा ना जनता ने। जनता माननी कौन बात, जनता जागरूक, जनता जागरूक, इसके पीछू नहीं है जनता। आज ने सही बताइए। मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ बाबू, पक्को कांग्रेस हूँ, पक्को। नहीं, ये भी आप पंचायत हो, यही नाम जो है ना भाई, एक समिति बन ला रही है, उसमें नाम दिए जान ला रहे, तो कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो आज कौन पूछे आम भी मिले कई दफा, लेकिन टिकट कौन में कुर्सन गाँव ठीक है। हम पंचायत मजबूत से कमल है, कमल के पंचायत समर्थन करने से टिकट तो न्यू है, प्रधान मजबूत है। हाँ मजबूत है प्रधान, क्योंकि किसान यूनियन से ना वह सारी वो किसान आंदोलन में साथी रहा है, हर दुख में साथी रहा है, इसलिए किसान सारा इसके साथ से कमल का। अगर इसने टिकट मिल गई ना जो एमएलए बनेगा पक्का, और नहीं और किसी मिले तो बनेगा, टिकट मिल ही बना है। चलो भाई, जनता की राय भी आपने ली है और जनता ने अपनी राय भी धरी है, अपने अपने जो समर्थन में जिसके थे, जिन्होंने जो अच्छा लग गया, और पूरी तरह तक कौन सा समर्थन भी करे, भाई नाम चाहिए कोई हो, चेहरा चाहिए कोई हो, हमने तो हाथ का निशान देखना है। तो राय अपने अपने दी है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में दर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाचे तैयार भाण भाई ने राम राम जी।